हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ निधि। आफ्टरनून से व्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो आज मैंने और आरव ने आज हमारे एक्टिविटी डिसाइड की थी कि हम स्लाइम बनाएंगे। ये स्लाइम मेकर यश के मुंडन पे उसकी मौसी लाई थी आरव के लिए, क्योंकि आरव को भी चाहिए था कुछ, तो ये स्लाइम मेकर था। तो एक दो बार तो इन लोगों ने बना लिया था, बट अभी काफ़ी चीज़ें इसमें बाकी थी। तो कल भी मैंने और आरव ने बनाया था, बट कल ये ना फेल हो गया था, ढंग से बना नहीं पाई थी मैं, कुछ गलती हो गई थी मेरे से पढ़ने में। तो आज फिर ये मैंने कल इसको प्रॉमिस किया था। कल भी मेरा पूरा 1 घंटा चला गया था, इसको बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, मतलब ब्रेक ले लेके बनाना पड़ता है। तो इसने बोला था कि मम्मा मतलब आज ही बना दो। तो मैंने कहा नहीं बेटा, अब आज का टाइम तो बहुत हो गया है, अब कल बना दूंगी मैं, पक्का आपको प्रॉमिस कर रही हूँ। तो मैंने इसको प्रॉमिस किया था कि कल बनाऊंगी। तो आज फिर इसका तो वही राग अलापना चालू हो गया था कि बना दो बना दो। तो फिर खाना वाना खा के लंच वगैरह करके ये सो गया था। फिर हम लोग फ्री हो गए थे, तो मैंने कहा चलो बनाते हैं। तो लंच वगैरह कर लिया था हम लोगों ने। उसके बाद यश को मैंने सुला दिया था, फ्री हो गए थे सारे बेसिक्स आफ्टरनून तक के काम होते हैं। तो आफ्टरनून नहीं, मतलब लेट आफ्टरनून कह सकते हैं, 3 वगैरह ऐसे कुछ बज रहा था, 3-4 बज रहे थे। तो फिर हम लोगों ने अब जो भी गलती हुई थी वो सब कुछ सुधार करके हम लोग करने बैठ गए थे। बहुत अच्छा है, ईजी DIY है, बच्चों को मज़ा भी आता है करने में। और स्लाइम तो अधिकतर बच्चों को पसंद है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है आता वो, लेकिन बच्चों को आता है पसंद। तो फिर वो आप उनको ये एक्टिविटी दे सकते हो। इंगेजिंग भी है, टाइम टेकिंग भी है, और बहुत ज़्यादा मज़ेदार है बच्चों के लिए। तो इस वाले प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगी, आप वहाँ से चेक करके अपने बच्चों के लिए मंगा सकते हो। और अगर गिफ्ट वगैरह करना हो ना बच्चों को, तो काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में है, आप अपने बच्चों के लिए ले सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर किचन में आ गई थोड़ा सा डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए। बारिश का मौसम हो रहा था, तो मेरा मन करता गर्मा गर्म सत्तू और सत्तू की कचौड़ी या पराठा, और उसके साथ में चोखा वो बनाऊँ। तो 2-3 दिन से मन कर रहा था, मैंने कहा आज बना ही लेते हैं। बैंगन भी पड़े हुए थे मेरे पास। तो ये आ गई हूँ मैं किचन में, टमाटर भून रही हूँ, बैंगन भून रही हूँ। और अभी इसलिए आ गई हूँ क्योंकि यश भी सो रहा था, और हमारा जो टास्क था ना स्लाइम मेकिंग का, उसमें क्या है कि थोड़ा सा लिक्विड बनाकर आपको 20 मिनट के लिए रखना पड़ता है। तो 20 मिनट के लिए वो स्टैंड बाई पे था, तो तब तक मेरे पास टाइम था। मैंने कहा चलो ये थोड़ी प्रेप कर लेती हूँ, तो क्या है कि शाम को सिर्फ बनाना रहेगा। जब वही है ना कि जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं काम करती रहती हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि एक बार में सारी चीज़ें बना लूँगी। अब जितना काम अभी हो पाएगा अभी कर लूँगी, जितना छूट जाएगा तो फिर वो बाद में हो जाएगा। तो यहाँ पर टमाटर मैंने 3-4 ले लिए। इसमें खट्टे टमाटर बड़े अच्छे लगते हैं, बट वो तो मिल नहीं रहे देसी वाले। तो जो थे वही मैंने 3 टमाटर, वैसे टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं तो, लेकिन अब टेस्ट तो उसी से आना था, तो इसलिए 3 टमाटर और 2 आलू उबाल करके रखे थे वो डाल दिए मैंने। बैंगन को धीमी आंच पे भून रही हूँ मैं। वैसे पहले ना मैं डायरेक्ट फ्लेम पे रख के भूनती थी, बट अभी मैंने ये काफ़ी टाइम पहले, मतलब सालों पहले ले लिया है, 2-3 साल हो गए। ये स्टैंड जैसा था, तो उस पर रख के भूनती हूँ, तो मेरे को कन्वीनियंट लगता है। स्टार्टिंग में मुझे समझ नहीं आता था कि इसका इतना क्या यूज़ है, बट अब मुझे समझ में आता है, काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। तो इसके अंदर ना मैंने ये गार्लिक के कुछ क्लोव्स थे वो भी डाल दिए थे, तो वो भी इसमें कुक हो गए हैं। तो अब ये सारी चीज़ें छिलका विलका सब मैंने उतार दिया। अब इसको रख दिया, आराम से अपना ठंडा होता रहेगा। तब तक ये सब काम करने में 15-20 मिनट हो गए थे। तो अब हम लोग वापस से बैठ गए हैं। अभी भी यश सो रहा है, तो आराम से बारिश का इतना ज़्यादा मौसम है ना कि बच्चों को क्या, मुझे भी नींद आ रही है, लेकिन अब मैं सो तो सकती नहीं हूँ। बट यश जो है वो थोड़ा लंबा सो रहा है अपने हिसाब से, बाकी वो भी बहुत जल्दी उठ जाता है। खैर यहाँ पे देखिए, इसमें क्या है, एक ग्लू का लिक्विड है और एक स्लाइम एक्टिवेटर करके नाम है उसका। तो उन दोनों को आपस में कुछ रेशियो में, क्वांटिटी में मिक्स करना होता है। तो मैंने आज क्या चाल चली कि मुझे ये जो क्ले और ये जो स्लाइम है ना, ये बहुत ही, एक तो बहुत तामझाम इसमें फैलता है और गंदगी होती है, और फिर एक बार चालू हो जाए तो वो 2-3 दिन तक ड्रामा चलता ही रहता है बच्चों का कि ये खेलना है, गंदा करना है पूरा। तो मैंने क्या किया, ये रोज़ रोज़ बचा रहेगा। पहले के इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा बनाया था, तो मैंने इस बार क्या किया, मैंने उसको सजेस्ट किया कि एक काम करते हैं, अपन सारा ही बना लेते हैं अलग अलग कलर का जितना भी है, और मज़ा आएगा। तो वो भी खुश, मैं भी खुश, क्योंकि अब सारा बन गया तो ज़्यादा से ज़्यादा ये पूरा चैप्टर 2-3 दिन चलेगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। ना स्लाइम रहेगा, ना कोई हेडेक रहेगी। तो इसीलिए मैंने उसके साथ में मिलकर के सारा जितना भी उसमें था ना, मतलब ये तो ऐसा रहता है ना, आप थोड़ा थोड़ा हर बार बनाते रहो। मैंने उसमें जितना था 2-3 कलर्स को सजेस्ट किए, और सारा का सारा स्लाइम जो हम लोगों ने बना लिया है। अब ये 2-3 दिन इसको खेलेगा, फिर स्लाइम भी बेकार हो जाएगा। तो फिक चुका है अब तो। खैर व्लॉग जब बना था तब उसके
2-3 दिन तक ये स्लाइम खेला आरव ने, और अब तो बॉक्स भी फेंक दिया है क्योंकि अब कुछ है ही नहीं। तो अब ये स्लाइम बनाना, फैलाना, गंदा करना, ये सारे जो झंझट है उनसे मैं बच चुकी हूँ। तो ये मेरा एक तीर से दो निशाने वाला स्ट्रैटेजी था, जिसमें मेरा भी फ़ायदा हो गया और मेरा बच्चा भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ। तो अगर आपने भी ऐसी कोई चालें चली हैं अपने बच्चों के साथ में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। है ना? हैप्पी? वेरी वेरी हैप्पी। चलो फाइनली मम्मा और यश आरू ने मिल कर के बना लिया स्लाइम। और यशु कैसे देख रहा है अपने भाई को, सो के उठा है बेचारा। ओले मेरा बच्चा क्या भैया स्लाइम बना रहा है? भैया स्लाइम बना रहे? क्लैप कर दो यशु, भैया के लिए क्लैप कर दो। हाँ ये। तो अब शाम के 6 बज रहे थे आई थिंक, और ये मेरे हस्बैंड जो ऑफिस से लेट आने वाले थे, तो मैंने कहा चलो अब ये सब चीज़ें, बच्चे टीवी भी देख रहे थे, खेल रहे थे, तो मैं आ गई हूँ चोखा बनाने के लिए। तो ये मेरा जो चॉपर है उसी के अंदर मैंने सारी चीज़ें धीरे धीरे चॉप कर लूँगी। टमाटर है, उसके बाद मैंने बैंगन और लहसुन भी इसी में डाल दिया था। सॉफ्ट था, वैसे हाथ से मैश करके बनाया जाता है, बट चॉपर था तो मैंने कहा फटाफट इसमें कर देती हूँ। तो क्या है कि मैं बैंगन वैसे खाती नहीं हूँ, बैंगन का चोखा खा लेती हूँ, तो एकदम मोटे मोटे चंक्स आते हैं ना बैंगन के, तो मुझे पसंद नहीं आता, इसीलिए मैंने सब कुछ चॉप कर लिया। तो प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची मतलब छोटी छोटी कच्ची वाली, और सरसों का तेल मैंने इसमें डाला है। नमक जाएगा, थोड़ा सा नींबू का रस भी जाएगा। वैसे टमाटर जो खट्टे वाले रहते हैं ना तो वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब खट्टे टमाटर तो है नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा लेमन, मैंने इसमें लेमन जूस जो है वो डाल दिया है। अगर अचार का मसाला हो तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो, मेरे पास नहीं था तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा धनिया डाल दो तो कलर एकदम बढ़िया हो जाता है और सुंदर बहुत लगता है, टेस्टी बहुत लगता है, और बहुत ही ईजीली बन जाता है डेफिनेटली। और इसमें ना आप आलू स्किप कर सकते हो, इवन आलू और बैंगन दोनों स्किप कर दो तो टमाटर की चटनी जैसा बन जाता है, बट बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ में गरम गरम जब सत्तू के वो जो बोलते हैं ना लिट्टी चोखा बेसिकली बनाने का प्लान था, बट प्रॉपरली वैसे नहीं बनाया, क्योंकि एक तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं है, मुझे ही पसंद है, और फिर जब खुद बना के खाओ ना तो वो मज़ा नहीं आता है जो गरम गरम कोई बना के दे और हम खाएं, तो वो हो नहीं पाता है। तो कई बार क्या होता है, मैं अपनी पसंद की बहुत चाव से चीज़ें बनाती भी हूँ और उसके बाद फिर करते करते मेरा मन उतना रह नहीं जाता और मैं थोड़ा ही खाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड कभी कभी मेरा मजाक भी बनाते कि खाना कुछ रहता नहीं है, बस बनाना है मेरा फेवरेट है करके गाना गाती रहती हूँ। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है कोकोआ पाउडर, और ये आधा kg का डब्बा है। मतलब इसमें शुगर नहीं है, अनस्वीटेंड है ये। तो ये किसी भी रेसिपीज़ में डालने के लिए मैंने मंगाया है, मतलब प्रोटीन पाउडर ऐसे घर का बनाऊंगी ना मैं, या और भी कुछ स्वीट्स वगैरह बनाने के लिए सोचा है बच्चों के लिए, तो उसमें कोकोआ पाउडर डाल दो तो फ्लेवर काफ़ी अच्छा हो जाता है और हेल्दी चीज़ें बच्चे आसानी से खा पाते हैं। तो मैं रेसिपीज़ वगैरह शेयर करूँगी, बट फिलहाल ये कोकोआ पाउडर है, दूध वगैरह में भी डाल के आप दे सकते हो, केक वगैरह बनाने हो, मल्टीपल पर्पज़ हैं। इनकेस अगर आपको भी चाहिए तो आप मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंग्रेडिएंट्स नाम से आपको मिल जाएगा, चेक कर लेना आप। और ये मैंने एक मिलेट केक मिक्स मंगाया है, इसके अंदर आटा नहीं है, ये देखो वीगन फ्रेंडली है, नो वीट नो रिफाइंड शुगर। तो वो ये केक मिक्स है, वनीला केक आई थिंक बनेगा, इसका फ्लेवर शायद से ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। तो देखो इसके अंदर ये है कि नॉर्मल जब हम केक बनाते हैं मैदे का तो 4 ग्राम प्रोटीन होता है, इसमें 7 ग्राम है, 7 ग्राम फाइबर है, इसमें 1 ग्राम रहता है, मतलब ये नॉर्मल वाला है और ये जो मैंने लिया वो वाला है। तो इसमें कार्ब्स भी कम है, 61 ग्राम है और इसमें 81 ग्राम है। तो ये है, मतलब इसको एग के साथ, बिना एग में, ओवन में, प्रेशर कुकर में, हर तरीके से बना सकते हैं। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने इसलिए मंगाया है ताकि मतलब बना करके रख दूँगी, बच्चों को सुबह टिफ़िन वगैरह देने में या ऐसे भी खाने में अच्छा रहेगा। तो ये प्लांट बेस्ड, नेचुरली ग्लूटेन फ्री है, नो रिफाइंड शुगर, नो आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर और प्रेजर्वेटिव। तो ये सारी चीज़ें देख करके मैंने मंगाया है। ज़्यादा महंगा भी नहीं है और ज़्यादा कुछ ऐसे सस्ता भी नहीं है, नॉर्मल रेट का ही है, तो मंगा सकते हो। अब इसको एक बार मैं ट्राई करूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी, और आप भी फिर ले सकते हो। अगर आपको अभी लेना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूँगी, आप चेक कर लेना।
तो अब ये आ चुके थे तो मैं एक तरफ चाय बना रही थी। ये क्योंकि लेट आए थे, थोड़ी गर्मी भी थी, तो उन्होंने सोचा नहा लेता हूँ मैं। तो ये बाथरूम में थे और यश जो है वो इधर उधर घूमने में लगे हुए थे। हमें लगा कि ठीक है खेल रहा होगा, बट ये बाथरूम से जब निकले थे तो ये हमारा जो रूम है ना, बाथरूम के गेट पे अगर आप खड़े हो तो दिखता है यहाँ से। तो इनकी नज़र अचानक से गई और एकदम ज़ोर से इन्होंने चिल्लाया और फिर देखा हमने कि ये यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसके आगे फ्लोर है, ये गिर जाता तो मालूम नहीं क्या होता। बट ये लड़का इतना ज़्यादा एडवेंचरस हो चुका है, कहीं भी चढ़ जाता है, कहीं भी कुछ भी कर लेता है। इस चक्कर में टेंशन बहुत ज़्यादा बनी रहती है। तो चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर यश को सुला दिया था। और वो शाम की एक नैप लेता है, करीब 7 से 8 के बीच में कभी भी ले लेता है। तो उसके बाद फिर मैं डिनर बनाने आ गई थी। तो सत्तू का पराठा और उसके साथ में चोखा बहुत ही अच्छा लगता है। ये गरम गरम खाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। The next day. तो इनको लग गई है चोट, ये रही है। दिखाओ अपनी चोट कहाँ लगी है, यहाँ दिखाओ, ये होठ पे लगी है। तो थोड़ी सी ब्लीडिंग भी हो गई है, तो हमने फिर इसको थोड़ी सी यहाँ पर शक्कर लगा दी है। हाँ, रो रहा था बाबू बहुत ज़ोर से, टेबल पे चढ़ रहा था और टेबल के कॉर्नर से लग गई इसको, और बात तो ये सुनता नहीं है। तो अभी भी देखो है, अब इसको मैं थोड़ा सा चीनी लगा दिया है और अब जा रही हूँ मैं थोड़ा सा ब्रेस्ट मिल्क दूंगी, तो ब्रेस्ट मिल्क हीलिंग में हेल्प करेगा। आज यश के लिए लंच में बनाया था मैंने सूजी और रागी का चीला, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाया था ताकि इवनिंग स्नैक्स भी उसका यही हो जाएगा। और अब मैं चाय चढ़ा चुकी हूँ हम दोनों के लिए। इसमें लेमन ग्रास मैंने डाला है। बारिश में लेमन ग्रास वाली चाय मुझे बहुत पसंद है, तो मैं अक्सर लेमन ग्रास यूज़ करती हूँ। और मैंने पैन गरम कर लिया है और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ अपना जो 2 पिज़्ज़ा स्लाइस बचा हुआ था और गार्लिक ब्रेड। तो रीहीट कर रही हूँ इस तरीके से। जो मेथड मैं आपको दिखा रही हूँ ध्यान से देखना और इसको फॉलो करना। बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा रीहीट होता है, एकदम फ्रेश हो जाता है। तो मैं वही स्टेप्स फॉलो करके ये गरम कर दूँगी। चाय के साथ में यही हो जाएगा। एक्चुअली आज लंच में हम लोगों ने पिज़्ज़ा ही खाया था बहुत दिनों बाद, तो थोड़ा सा बच गया था, तो वही हम चाय के साथ खा लेंगे। हाय यशु, तुम्हारी चोट ठीक हो गई क्या? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, सब फैलाने में लगा हुआ है। आपकी चोट दिखाओ, कहाँ लगी आपको? ठीक हो गया? अभी आप बहुत रो रहे थे, आप फिर से बदमाशी करने लगे। ये देखो मेरे ट्राइपॉड के पीछे पड़ा हुआ, ये देखो। नहीं 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 दूंगी। नहीं दूंगी। नहीं, गंदी बात। जाओ पापा को बुला के लाओ। अच्छा जाओ, पापा को बुला लाओ। जाओ 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 जाओ, पापा को बुला के लाओ। नहीं 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 बेटा, नहीं। मेरे बाबू को नींद ना आई है, लेकिन बाबू का प्रॉब्लम क्या है कि बाबू सोता नहीं है ना बाबू? बाबू मेरे सोता नहीं है, ये इसकी प्रॉब्लम है। क्या कर सकते हैं हम लोग? ये खाएगा बाबू? चीची। ये चीची बहुत टेस्टी है, टेस्टी है, टेस्टी है, टेस्टी है, टेस्टी है। ले लो। तो मैं सारे काम जब तक कर रही थी, एक साइड में एकदम धीमी आंच पे ये पैन रखा हुआ था ढक करके, तो आराम से एकदम बढ़िया से ऊपर से बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट हो गया है। चीज़ भी इसका काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो गया है और नीचे से एकदम बढ़िया सा क्रिस्पी हो गया है और गरम भी बहुत अच्छे से हो गया है। तो इस तरीके से आप पिज़्ज़ा गरम करना, आपको मज़ा आ जाएगा। आप मतलब मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक भी शेयर करना अगर आप ट्राई करो ये मेथड तो। और मेरे हस्बैंड को ये मेथड से गरम करना काफ़ी पसंद है। वैसे हम माइक्रोवेव में भी कर लेते हैं कभी कभी, बट उसमें इतना अच्छा गरम होता नहीं है ये। तो ये हो गया रेडी। और यश जो है वो बार बार आकर के मुझे किचन में डिस्टर्ब कर ही रहा था, आपने देखा ही था, क्योंकि उसको चोट लगी थी। तो हमने सोचा कि फीड करा के सुला देंगे, तो उसने फीड भी कर लिया और सोया भी नहीं। वो अक्सर ऐसा करता ही है, और स्पेशली तब जब हम सोच रहे होते हैं ना कि वो अब सो जाएगा, अब उसे सो जाना चाहिए, तो हम ये काम कर लें वो काम कर लें, तब तो वो बिल्कुल ही सोता नहीं, चाहे भले उसके सोने का ही टाइम क्यों ना हो। इसलिए मन तो बनाओ ही मत कि वो सो जाएगा। वो सो जाए तो अपने काम कर लो, बट ऐसा प्लान मत करो कि वो सोएगा तब फिर हम अपना काम कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। चाय बन चुकी है। अब मैं आरव को दूध मैंने पहले ही दे दिया था ताकि वो फटाफट दूध फिनिश कर ले, वरना क्या होता है कि पिज़्ज़ा या उसकी पसंद की कुछ चीज़ रहती है ना, तो वो खाने में इतना टाइम वेस्ट करता है, फिर दूध रखे रखे टेंशन बनी रहती है कि ये ख़त्म करेगा कि नहीं, और फिर कहीं गिर ना जाए। बहुत सारे आजकल कंस्ट्रेंट जीवन में चल रहे हैं बच्चों को लेकर के। तो दूध मैंने उसका पहले फिनिश करा दिया था। अब चाय और पिज़्ज़ा हम लोग इन्जॉय करेंगे और आरव से पिज़्ज़ा एंजॉय करेगा। तो चाय पीते हुए हम लोग देख रहे थे मूवी, आ रही थी दुल्हन हम ले जाएंगे, और देखते देखते हमें रियलाइज़ हुआ कि यार दुल्हन हम ले जाएंगे और हीरो नंबर 1 दोनों की स्टोरी लाइन बिल्कुल सेम है। सेम वही है कि वो फॉरेन जाती है, उसको शादी करना होता है, उसमें
मतलब एक ही तरीके का कॉन्सेप्ट है, बस ये है कि इसमें सलमान खान था और उसमें गोविंदा था। करिश्मा कपूर के पॉइंट से देखा जाए ना तो दोनों ही मूवी में उसका सेम डायलॉग, सेम स्टोरी, सेम सब कुछ था। तो ये हमने बैठे बैठे ऐसे नोटिस किया और वैसे आपके साथ भी डिस्कस करती हूँ कि आप लोगों ने ये दोनों मूवी देखी है कि नहीं। और मुझे पता है कि जिसने भी देखी है ना, हम बच्चे थे तो ये मूवी बहुत पसंद आती थी, मज़ा आता था। तो हमारी पुरानी यादें जुड़ी हुई है। कमेंट सेक्शन में आप बताना कि आपने ये पॉइंट कभी नोट किया है कि नहीं।